अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बात करेंगे आईएमएम टॉक्स के पैटर्न के बारे में और उसकी क्या कंपोजिशन है, कितने आपको स्टेशंस उसमें जो है वो करने हैं और हर स्टेशन पे कितनी मार्क्स होती हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि आईएमएम टॉक्स में आपको 12 स्टेशंस दिए जाएंगे। हर स्टेशन पे 10 मार्क्स होते हैं और टोटल मार्क्स 120 होते हैं। 120 मार्क्स में से आपको 72 मार्क्स लेनी है एग्रीगेट और आपको 60% जो है वो आपको लेना है, तो आप पास हैं। तो 12 स्टेशंस में से आपको जो होते हैं वो 4 स्टेशंस तो आपको वो एग्ज़ामिनेशंस के होते हैं। उसमें एक तो आपको कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का एग्ज़ामिनेशन देते हैं और एक जो आपको देते हैं वो जनरल फिजिकल एग्ज़ामिनेशन विथ रिलेवेंट होता है, या कभी कभी इस तरह होता है कि एब्डोमिनल एग्ज़ामिनेशन विथ रिलेवेंट। तो दूसरा ये होता है। और उसके बाद तीसरी आपको जो स्टेशन होती है एग्ज़ामिनेशन की वो ये होती है कि एग्जामिन द इंटीरियर चेस्ट ऑफ द पेशेंट और एग्जामिन द पोस्टीरियर साइड ऑफ द चेस्ट ऑफ द पेशेंट। और चौथा नंबर जो रखते हैं वो न्यूरोलॉजिकल एग्ज़ामिनेशन होता है। उसमें आपको कभी जो है वो स्ट्रोक का पेशेंट आपको दे सकते हैं और कभी कभी तो बेल्स पाल्सी भी रखते हैं, उसका एग्ज़ामिनेशन रखते हैं। तो ये यूजुअली जो होती हैं 4 आपको एग्ज़ामिनेशंस की स्टेशंस होती हैं। और उसके अलावा आप ये भी चीज़ याद कर लें कि जो है 2020 के बाद जो भी है सब आपको स्टेशंस जो हैं वो इंटरेक्टिव स्टेशंस हैं, यानी 12 स्टेशंस पे ये आपके 12 एग्जामिनर्स बैठे होंगे और उसमें हर स्टेशंस में आपको जो है वो 6 मिनट दिए जाते हैं। तो इसमें 4 स्टेशंस तो आपकी ये हो गई एग्जामिनेशंस के। उसके बाद आपको जो एक स्टेशन जो 5th स्टेशन होती है वो आपको होती है इंस्ट्रूमेंट की। आपको उसमें कोई इंस्ट्रूमेंट देते हैं और इंस्ट्रूमेंट में आपसे सबसे पहले तो आपसे ये पूछेंगे आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद उसका प्रोसीजर क्या है इंस्ट्रूमेंट का। उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस, इंडिकेशंस, कंट्रा इंडिकेशंस, तो ये आपको इंस्ट्रूमेंट में आने चाहिए। और इंस्ट्रूमेंट जो रखते हैं उसमें आपको एलपी नीडल भी रखते हैं, ट्रू कट बायोप्सी नीडल भी रखते हैं, ईटीडी ट्यूब भी रखते हैं और सीवी प्लान भी रखते हैं और ब्लड बैग्स भी रखते हैं। तो ये कॉमन जो होते हैं वो इंस्ट्रूमेंट्स में ये चीज़ें रखते हैं। नंबर 6 स्टेशन जो होती है वो आपको ईसीजी की स्टेशन होती है। तो ईसीजी स्टेशन में भी इस तरह ही है कि आपको सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करने हैं कि भाई ईसीजी में क्या एबनॉर्मलिटीज़ हैं। उसके बाद अगर कोई एट्रियल फिब का पेशेंट है तो उसमें क्या उसके काजेज़ हैं एट्रियल फिब्रिलेशन के, आप इस पेशेंट को कैसे मैनेज करेंगे, तो ये होता है। तो 6 स्टेशन तो ये हो गई। 7वीं स्टेशन आपकी होती है वो होती है आपकी चेस्ट एक्सरे की। तो चेस्ट एक्सरे में आपको न्यूमोथोरेक्स भी दे सकते हैं, हाइड्रोन्यूमोथोरेक्स भी दे सकते हैं, कभी कभी कैविटी रिलेशन भी देते हैं कि भाई इसमें कैविटी अभी कैविटी के डिडीज़ बताएं क्या क्या इसकी डिफरेंशियल्स बनेंगी। कभी मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस का भी आपको एक्सरे दे सकते हैं। तो ये जो कॉमन एक्सरेज हैं, प्लूरलिफ्यून का एक्सरे है, तो ये आपको आने चाहिए। और उसके बाद जो आपको दूसरी स्टेशन होती है नंबर 8 स्टेशन, तो वो आपको सिटी स्कैन की होती है। और सिटी स्कैन में जो रखते हैं वो आपको इस्केमिक चेंजेस रखते हैं, इस्केमिक हेमोरेज रखते हैं, या कभी कभी इंट्राक्रैनियल ब्लीडिंग का भी रखते हैं वो सिटी स्कैन। तो यूजुअली तो ये 2 रखते हैं, लेकिन जो है इसमें कभी कभी ये ट्यूबरकुलोमा भी उसमें रख देते हैं। तो ये आपके 8 स्टेशंस हो गए। नंबर 9 स्टेशन जो आपकी होगी उसमें इस तरह होगा कि आपको जो है कोई ना कोई आपको सिनारियो दिया होगा। तो सिनारियो में इस तरह होता है कि एक्चुअली सिनारियो के जो आपके होते हैं वो सिनारियोज़ के आपके 3 स्टेशंस होते हैं। एक तो आपको इमरजेंसी का सिनारियो होगा, आपको इमरजेंसी देखने के बाद इस पेशेंट को, ये जो इमरजेंसी का पेशेंट इसको इस्तेमा है, इसको डीके का पेशेंट है, या इसको जो है कोई सीओपीडी की इमरजेंसी है या एमआई की इमरजेंसी है। तो एक तो सिनारियो आपका ये हो गया। दूसरा सिनारियो आपका ये जो टेस्ट करते हैं वो आपको करते हैं वो हेमाटोलॉजिकल सिस्टम से। तो हेमाटोलॉजिकल सिस्टम से आपसे को सिनारियो देते हैं, कभी मल्टीपल माइलोमा का सिनारियो दे देते हैं, कभी पॉलीसाइथेमिया रूब्रा वीरा का सिनारियो दे देते हैं, कभी पेनसाइटोपेनिया सेकेंडरी टू विटामिन B12 डिफिशिएंसी का सिनारियो देते
हैं, तो एक तो ये आपको रखते हैं। और उसके अलावा एक जो सिनारियो आपका होता है वो सिनारियो आपका होता है एंडोक्राइनोलॉजी सिस्टम से। तो एंडोक्राइनोलॉजी सिस्टम में जो आपको सिनारियो अभी तक जो आ चुके हैं उसमें डीकोवेलेंट थायराइडाइटिस आ चुका है। उसके अलावा आपको जो दूसरा सिनारियो है वो एक्रोमेगाली का आपको सिनारियो आ चुका है। तो ये मेन रखते हैं आपका। और नंबर 12 भी सिनारियो होता है, 12 जो स्टेशन होती है वो भी सिनारियो की होती है। तो वो जो सिनारियो होता है वो आपका रैंडम होता है। रैंडम का मतलब ये कि यानी वो रैंडम सिस्टम से लेते हैं। वो आपका जो है न्यूरोलॉजिकल सिस्टम से भी ले सकते हैं, आपको जीबीएस का सिनारियो दे सकते हैं, या आपका जो है वो रिडल सिस्टम से सिनारियो होता है। कभी कभी एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ का सिनारियो दे देते हैं, या कोई आपका जो है यानी हेमाटोलॉजी और एंडोक्रिनोलॉजी इन दोनों को छोड़ के दूसरे जो भी सिस्टम से वहाँ से आपको कोई ना कोई रैंडम सिनारियो आ जाता है। कभी कभी जीआई का सिनारियो दे देते हैं, जीआई सिस्टम का, कि जैसे कि लास्ट में एक सिनारियो आया था अल्सरेटिव कोलाइटिस पे एक सिनारियो था। तो ये इस तरह जो होती है इसका सिस्टम होता है कि यानी 12 स्टेशन आपको होती हैं, हर स्टेशन पे 10 मार्क्स होती हैं, और हर स्टेशन के लिए आपको टाइम 6 मिनट का होता है, और हर स्टेशन पे आपको जो है वो डायग्नोसिस तक जाना है, यानी डायग्नोसिस भी करनी है, इन्वेस्टिगेशंस बतानी है, उसके बाद कोई जो है उसका मैनेजमेंट क्या है वो आपको बताने है। तो ये मेन चीज़ें होती हैं। तो इसमें इस तरह ही है कि 4 आपको को सिस्टम्स की होगी, एक आपकी ईसीजी की हो गई, एक इंस्ट्रूमेंट हो गया आपका, और उसके अलावा जो इसमें हो गए वो आपको 4 तो आपको फिर से वही सिनारियोज़ हो गए। और उसके अलावा ये जो रखते हैं, एक एक्सरे रखते हैं और एक सिटी स्कैन रखते हैं, ऐसे 12 स्टेशन इनकी पूरी हो जाती हैं। और इसमें मैं आपको लास्ट में एक टिप देता चलूँ कि वो ये है कि आपको एक स्टेशन डायबिटीज़ पे आएगी, फिर वो डायबिटीज़ कहाँ पे ये फिट करते हैं ये इनकी मर्ज़ी है। कभी कभी वो काउंसलिंग पे दे देते हैं डायबिटीज़ की, कभी ये जो है डीके दे देते हैं, और कभी जो है ये इस तरह करते हैं कि डायबिटीज़ का कोई सिनेरियो बना देते हैं कि डायबिटीज़ विद कॉम्प्लिकेशंस, तो कभी कभी इस तरह भी दे देते हैं। तो ये आप चीज़ याद रख लें कि एक जो स्टेशन आपकी डायबिटीज़ की आनी है, फिर वो कहाँ पे फिट करते हैं ये उनकी मर्ज़ी है। थैंक यू वेरी मच।